नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे देवरानी जेठानी की कहानी। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारनी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस क्षण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुका हूँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव्य योग ही कहा जाएगा। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रतन पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता है। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था
मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना, तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहीं जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत भी किया जाता है। अब आप लोग सुनिए देवरानी जेठानी की दूसरी कहानी। दिनेश बाबू अपने रहते दोनों बेटे को संपत्ति का बराबर बंटवारा कर दिए, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी और वह अस्वस्थ रहते थे। दोनों भाई वैभव और विनीत अपना अपना कारोबार संभाल लिए और अच्छे से अपनी अपनी गृहस्थी चलाने। एक दिन दिनेश बाबू भी इस संसार से विदा ले लिए। अब मकान का भी बंटवारा हो गया। वैभव के किस्मत ने साथ दिया, उसका कारोबार काफ़ी चलने लगा, लक्ष्मी जैसे बरसने लगी। वहीं विनीत का कारोबार लाख कोशिश के बाद भी मंदा ही रहा। धीरे धीरे विनीत की माली हालत बिगड़ने लगी। विनीत सोचने लगा, बच्चों का नाम इंटरनेशनल स्कूल से घटाकर सरकारी स्कूल में लिखवा दो। यह बातें मीना ने अपनी जेठानी बिमला से बताई। बिमला भी चिंतित हो गई, क्योंकि वह विनीत के स्वभाव से परिचित थी कि विनीत स्वाभिमानी व्यक्ति है और उसके पति अक्सर जब से रोजगार में बढ़ोतरी होने लगी तब से तो और अहंकारी। बिमला ने सोचते हुए एक तकरीब सोची और मीना को बताया। मीना, विनीत के स्वभाव तो तुम जानती ही हो, वह अपने बड़े भाई से पैसे कभी भी नहीं लेना चाहेगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम अपने भाई को फ़ोन कर बुलाना। मैं पैसे दूंगी और तुम कह देना भाई ने दिया है। इस तरह बच्चों का नाम नहीं कटेगा। मीना पहले तो सकुचाई, पर बिमला के कसम देने पर ना कर सकी। बिमला बोली, देख मीना, जैसे हम दोनों पिताजी अम्मा के राज में बहन जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। अलग होने से हम लोगों के प्यार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बन जाएंगे, नौकरी लग जाएगी। तुम बेशक तब रुपये लौटा देना, पर अभी जब तक पढ़ाई हो रही है ऐसे ही सिलसिला चलने दो। पर यह बातें विनीत से कभी मत बताना। मीना भी अपनी जिठानी के व्यवहार से कृत हो गई। विनीत बड़े भाई के बच्चों से बहुत प्यार करता था। बच्चे बीमार पड़ते विनीत जान जाता, बिना बुलाए दौड़कर जाता, डॉक्टर के पास ले जाता। घर में दीवार खिंच गई थी पर उसकी परवाह वह नहीं करता। भाई भी बीमार पड़ता तो डॉक्टर के पास ले जाता, पर कटा कटा सा रहता। वैभव भी विनीत के स्वभाव को जानता था, इसलिए कभी भी पहल नहीं करता। वह अपनी पत्नी बिमला को भी जानता था। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत प्यार था। सो बिमला जब भी पैसे मांगती वैभव बिना कुछ पूछे उससे ज़्यादा ही देता। उसे विश्वास था कि बिमला अवश्य मीना की मदद कर रही होगी। इसी तरह समय निकलता गया। दोनों के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच गए। कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, सभी की नौकरी लग गई। विनीत का समय फिर गया। विनीत ने अपने साले को फ़ोन किया धन्यवाद देने के लिए। उसके साले ने कहा, जीजा जी, अगर धन्यवाद देना है तो बिमला जीजी को दीजिए, जिन्होंने आपको मेरा नाम लेकर मदद करती रही। अगर इस तरह की नारी
हर घर में हो तो उसका घर स्वर्ग बन जाए। मीना ने भी सारी बातें बताई। विनीत की आंखें भर आई। इतने में बिमला आ गई। विनीत ने झट से बिमला के पैर छुए। बिमला भी प्यार से उसे उठाया, गले लगाया और समझाया, विनीत, कभी भी हमें या भाई के बच्चों को पराया ना समझना। बच्चे भी ताई ताऊ की बातें सुन श्रद्धा से झुक गए।